हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, ये है हमारा C++ का लेक्चर नंबर 20। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और साथ ही साथ आर्गुमेंट वर्सेस पैरामीटर के डिफरेंस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गारंटी दी जा रही है कि आपको कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू और आर्गुमेंट वर्सेस पैरामीटर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कॉल बाय वैल्यू कैसे काम करता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है और आर्गुमेंट और पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ेंगे आगे और जानेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। देखिए, कॉल बाय वैल्यू नाम से पता क्या चल रहा है, कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू से कॉल करो। मीन्स जब भी कॉल करना है तुमको वैल्यू का यूज करके करना है। तो अभी मुझे इतना समझ में आ पा रहा है, तो उससे पहले मैं डिफिनेशन इसका देखूंगा और क्या करूंगा। द कॉल बाय वैल्यू मेथड ऑफ पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए आर्गुमेंट इनटू फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बोलूंगा कि आपको प्रीवियस वीडियो देखना है और वहां एक्चुअल और फॉर्मल के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, एक इंट मेन बना लूंगा यहाँ, इंट मेन, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इंट ए और बी बना लूंगा। और जैसे एम फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ ए है, यहाँ क्या है, बी है। और मैं यहाँ एक इंट एम नाम का फंक्शन बना लूंगा और यहाँ इंट एक्स और इंट वाई बना लूंगा। इतना आपको पता है फंक्शन के बारे में, ठीक, इतना पता। तो क्या कर रहा है, द कॉल बाय वैल्यू मेथड ऑफ पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन कॉपी द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कौन है, यहाँ ए और बी एक्चुअल वैल्यू है, ऑफ एन आर्गुमेंट टू अ फॉर्मल पैरामीटर इनटू अ फंक्शन। एक्चुअल आर्गुमेंट का एक्चुअल वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी करना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ए का वैल्यू अगर 5 है, बी का वैल्यू अगर 4 है, तो सेम टू सेम यही वैल्यू 5 इसमें कॉपी हो जाएगा, किसमें, एक्स में। सेम टू सेम 4 किसमें कॉपी होगा, 4 कॉपी होगा हमारा वाई में। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट। ये हमारा क्या है, एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या है, ये हमारा फॉर्मल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट। और सेम टू सेम यही हमारे पास कह भी रहा है, द कॉल बाय वैल्यू मेथड ऑफ पासिंग आर्गुमेंट टू ए फंक्शन कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट। एक्चुअल वैल्यू, आर्गुमेंट का जो एक्चुअल वैल्यू है, इसी को कॉपी कर देना है किसमें, फॉर्मल पैरामीटर में। यही वैल्यू हमारा कॉपी हो रहा है किसमें, फॉर्मल पैरामीटर यही हमारा है। ठीक है, समझ में आ गया, इस लाइन को समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी बात पर, क्योंकि यार ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। दूसरा क्या लिखा है, इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन। सिंपल वर्ड में हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, वी पास वैल्यू टू ए वेरिएबल, वी पास वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल टू। तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का वैल्यूज में क्या करते हैं, पास करते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। सच फंक्शंस आर नोन एज कॉल बाय वैल्यू। और जिस फंक्शन में हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स का वैल्यू पास करते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू कॉपी होता है फॉर्मल आर्गुमेंट में, उसके डायरेक्ट हम वैल्यू ही पास कर देते हैं, उसी को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। क्योंकि यहाँ ए का वैल्यू अगर 5 है, बी का वैल्यू 4 है, तो सेम टू सेम ए का वैल्यू 5 ही यहाँ कॉपी हो जाएगा एक्स में, वाई में क्या कॉपी हो जाएगा, 4 कॉपी हो जाएगा। क्योंकि हम वैल्यू को ही पास कर दे रहे हैं, तो हम वैल्यू को जब पास करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ूंगा और कॉल बाय रेफरेंस देखूंगा। कॉल बाय क्या करूंगा, रेफरेंस देखूंगा। देखिए, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है। हमने पॉइंटर पहले से पढ़ रखा है, तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, पॉइंटर्स का यूज होता है। तो उससे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे और जानेंगे कॉल बाय रेफरेंस है क्या। तो यहाँ लिखा है, व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन को कॉल करते वक्त, इंस्टीड ऑफ पासिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल के वैल्यू पास करने के बजाय वी पास एड्रेस ऑफ वेरिएबल। हम लोग क्या करते हैं, उस वेरिएबल का एड्रेस ही पास कर देते हैं, उसका मेमोरी लोकेशन पास कर देते हैं टू द फंक्शन नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। जैसे मैं यहाँ चलूंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ मैंने क्या किया है, एक्चुअल वैल्यू को पास कर दिया है, एक्चुअल वैल्यू को पास कर दिया है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, तुमको वैल्यू को पास नहीं करना, तुमको एड्रेस मीन्स एम्परसेंड ऑफ एक्स एम्परसेंड ऑफ वाई, अगर दो वेरिएबल है तो उसका एड्रेस तुमको क्या करना है, पास कर देना है, एड्रेस पास करना है। समझ में आ गया। In call by reference, original value is modified because we pass reference. कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग रेफरेंस पास करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या पास करते हैं, एड्रेस पास करते हैं। वो वैल्यू का मेमोरी एड्रेस क्या है, उस वैल्यू का मेमोरी लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को पास कर देते हैं, उसी को क्या करते हैं, उसी को पास कर देते हैं। और फिर नीचे क्या लिखा है, टू अंडरस्टैंड द कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस को समझने के लिए वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ पॉइंटर। मैंने आपको शुरू में ही बताया है,
क्योंकि पॉइंटर में ही हम एड्रेस को पास करते हैं और पॉइंटर वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। क्योंकि पॉइंटर ही एड्रेस को स्टोर करता है, तो जब एड्रेस पास करना है तो हमें पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम बोलेंगे पॉइंटर भैया तुम आ जाओ, क्योंकि हमने तुमको पढ़ रखा है अपने वीडियो में, तो हमें पता है कि तुम कैसे यूज होते हो। तो उसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और कॉल बाय रेफरेंस का एक प्रोग्राम देखें, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू का हमने प्रोग्राम देख रखा है कि कैसे एक्चुअल आर्गुमेंट का जो वैल्यू होता है फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी हो जाता है, और कॉल बाय रेफरेंस हमें समझना काफी जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोग्राम बनाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा आपको लॉजिक बताता हूँ। मैं क्या बताऊंगा, इंट जैसे ए बराबर यहाँ 10 है, बी बराबर क्या है 20 है। मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे ए बराबर क्या हो जाए 20 हो जाए, बी बराबर क्या हो जाए 10 हो जाए। मीन्स ए का वैल्यू बी में ट्रांसफर हो जाए और बी का वैल्यू ए में ट्रांसफर हो जाए। वैल्यू क्या हो जाए, स्वैप हो जाए। वैल्यू क्या हो जाए, स्वैप। एक स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाना है कॉल बाय रेफरेंस का यूज करके, वही मैं आपको बनाने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड करूंगा। मैं सारा का सारा प्रोग्राम यहाँ आपको पहले जनरल तरीके से लिख के दिखाता हूँ और फिर फंक्शन से बनाऊंगा। ठीक है, मैं पहले फंक्शन से बना देता हूँ और जनरल से भी बता देता हूँ ताकि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा हेडर फाइल। यहाँ क्या लिखूंगा, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। फिर मैं लिखूंगा क्या, यूजिंग नेम स्पेस और स्टैंडर्ड। इतना मैंने लिख दिया। इतना लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। और फंक्शन बनाने से पहले पहले यहाँ मेन फंक्शन बना लूंगा, क्योंकि अभी मैं फंक्शन बना दूंगा तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ मेन फंक्शन बनाऊंगा और क्या लिखूंगा, यहाँ इंट लेट्स से एक्स बराबर 10 वाई बराबर 20। ए बी आप जो नाम देना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ है हमारा स्वैप, और मैं फंक्शन कॉल करता हूँ एक्स वाई और सी आउट करूंगा एक्स हैंडल और सी आउट क्या करूंगा, वाई। इतना समझ में आपको आ गया। इतना करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न 0 भी कर दूंगा। क्यों, क्योंकि यही एक बेस्ट प्रैक्टिस है लिखने का। अब देखो, स्वैप मैंने यहाँ कर दिया। मैंने यहाँ क्या किया, स्वैप किया। मैंने यहाँ स्वैप कर दिया और स्वैप किया तो मुझे एक यहाँ फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है। मैं क्या करूंगा, इंट स्वैप नाम का बनाऊंगा और यहाँ क्या करूंगा, दो वैल्यू लूंगा। जैसे इंट एक ए में रख लूंगा और इंट क्या करूंगा, एक बी में रख लूंगा। इतना रख लिया। इतना मैं रखूंगा तो मुझे स्वैप करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक मुझे टेम्पोररी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि दो, अगर देखो 1 2 3, इस दूध है, इसमें क्या है, पानी। इसमें हम लोग बोलते हैं मिल्क, इसको क्या बोलते हैं, पानी। मुझे अब देखो A1 है, A1 है और A2 है। और मुझे क्या चाहिए, इसमें हमको मिल्क चाहिए और उसमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। जिसमें मिल्क है उसमें मुझे पानी चाहिए, क्योंकि एक देखिए, एक ग्लास 1 है जिसमें मिल्क है, एक ग्लास 2 है जिसमें पानी है। एक छोटा बच्चा जो बोल रहा है कि नहीं, जो मिल्क वाला ग्लास है मुझे इसमें पानी भर के दो, तो आप क्या करोगे, अब आप फंस जाओगे, बोलोगे नहीं ऐसा कैसे होगा। तो फिर अगर रुको, मैं तुमको देता हूँ, क्योंकि बच्चा का जिद पूरा करना काफी महत्वपूर्ण चीज है। तो जो इसमें मिल्क है, मैं क्या करूंगा, नया वेरिएबल बनाऊंगा, एक नया ग्लास लाऊंगा और मिल्क को पहले मैं क्या करूंगा, पहले मिल्क मैं इसमें कर दूंगा। अब इसमें मिल्क आ गया। अब इसमें क्या आ गया, अब इसमें मिल्क आ गया, लेट से 3। अब तीसरा में मिल्क आ गया। अभी क्या हो गया, अब पहला जो है वो खाली हो गया, पहला खाली हो गया। जब पहला खाली हो गया तो इसमें पानी में भर दूंगा। पहला जब खाली हो गया तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, पानी भर दूंगा। और पहला में क्या आ गया, पानी आ गया। पहला हम पानी आ गया, ठीक है, पहला हम पानी आ गया। और जो अब दूसरा है, अब जो दूसरा है खाली हो गया। अब क्या मैं करूंगा, दूसरा खाली हो गया, दूसरा खाली हो गया, दूसरा मैं क्या कर दूंगा, मैं मिल्क रख दूंगा। यहाँ क्या आ गया, दूसरा में मिल्क आ गया। तो हो गया ना, पहला में पहले मिल्क था और पहला में पानी आ गया। तो बच्चा को मैं पिला दूंगा, बच्चा खुश हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक टेम्पोररी नाम का वेरिएबल बना लूंगा और मैं क्या करूंगा, पहले टेम्प का वैल्यू, टेम्प में ए को वैल्यू रख दूंगा। सिम से यही कर रहा हूं मैं। टेम्प में क्या करूंगा, ए का वैल्यू रख दूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, ए का वैल्यू बी में रख दूंगा और फिर बी में क्या रखूंगा, टेम्प का वैल्यू रख दूंगा। इतना रख दिया, इतना मैंने रख दिया। और मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ, इतना मैंने कर दिया, इतना मैंने स्वैप कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये क्या होगा, हमारा हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ और नहीं तो रिटर्न भी कर सकता हूँ, इंट ए और बी प्रिंट कर लेना। इसको क्या बोलते हैं, स्वैप। ये हमारा जनरल तरीका से हो गया क्या, कि मेन फंक्शन हमारा शुरू हुआ एक्स 10 20 और एक्स वाई आ गया और यही फंक्शन का कॉल हुआ है, तो यहाँ आ गया है इंट स्वैप
और इसमें आके थोड़ा बहुत काम हुआ है और हमारा वैल्यू स्वैप हो गया। ठीक है, तो एक किसकी हेल्प से हो रहा है, ए हो रहा है ऐसे ही कॉल बाय वैल्यू की हेल्प से। लेकिन मुझे इसमें एड्रेस पास करना है, तो एड्रेस कैसे पास करते हैं, जैसे कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको पता है कि एड्रेस के लिए एम्परसेंड का ऑपरेटर का यूज होता है। तो यहाँ आपको लिख देना है सिंपली स्वैप एम्परसेंड ऑफ एक्स और एम्परसेंड ऑफ वाई, इतना लिख देना है। और इतना लिखने के बाद जो आप स्वैप के फंक्शन के पास जैसे कॉल होगा, तो अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ भी उसका एड्रेस पास करना है, तो आप इंट यहाँ एम्परसेंड ए लिख दो, एम्परसेंड यहाँ बी लिख दो, आप लिख दिए, इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अभी मुझे पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, तो इंट को मैं पॉइंटर वेरिएबल बना दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंटर ऑफ ए और फिर यहाँ पॉइंटर लगा दूंगा, यहाँ पॉइंटर लगा दूंगा और यहाँ क्या करूँगा, पॉइंटर लगा दूंगा। इतना जब मैं कर दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम हो जाएगा। और चूंकि मैंने यहाँ उसका एड्रेस पास किया है, और एड्रेस पास किया तो एड्रेस यहाँ आएगा, एड्रेस इसका यहाँ आएगा। उससे पहले मैं डिफरेंस में चलता हूँ, देखता हूँ। इन कॉल बाय रेफरेंस ओरिजिनल वैल्यू इज मॉडिफाइड बिकॉज वी पास रेफरेंस। ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम लोग रेफरेंस को पास करते हैं। तो अंडरस्टैंड द कॉल बाय रेफरेंस वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ पॉइंटर, और पॉइंटर का यूज होना यहाँ काफी जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया कि कॉल बाय रेफरेंस कैसे काम करता है। अगर आपको चीजें एक बार में समझ में नहीं आई हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को एक बार पीछे और इसको देखना है, और काफी आसानी से और काफी अच्छा से चीजों को क्या करना है, समझना है। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार में समझो, 3 बार में समझो, 4 बार में समझो, क्योंकि आपको समझना है, टाइम तो लगेगा, लेकिन जब एक बार समझ जाओगे तो फिर नहीं भूल पाओगे, इस बात की गारंटी है। तो मैं प्रोग्राम बनाना चलता हूँ और चलता हूँ अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में, और वहां जाने के बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप भी अपना देव सी प्लस प्लस कंपाइलर खोल लो या कोई भी एडिटर खोल लो, कोई भी आईडी, और साथ में हम प्रोग्राम बनाते हैं। यही बेस्ट प्रैक्टिस है किसी भी प्रोग्रामिंग को लर्न करने का। और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, कॉल बाई पहले वैल्यू, कॉल बाई वैल्यू, और यहाँ लिखूंगा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, फिर लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, फिर लिखूंगा इंट मेन, और मेन के अंदर मैं कुछ यहाँ लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, जैसे इंट ए इक्वल टू 10 लिख देता हूँ, बी इक्वल टू क्या लिखूंगा, 20 लिखूंगा, और एक फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे सी आउट फंक्शन को कॉल कर दूंगा SUM A B, यहाँ से कॉलन सेमीकोलन लगा दूंगा, और उसके पहले जाऊंगा यहाँ और फंक्शन को डिक्लेयर करूंगा इंट SUM, इसमें क्या करूंगा, इंट x इंट y, यहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा, रिटर्न x प्लस वाई कर दूंगा, और कंट्रोल प्लस S करूंगा, और VALUE.CPP करूंगा, और इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद प्रोग्राम को एक बार कंपाइल रन करके देखता हूँ मेरा क्या हो रहा है, आउटपुट आ भी रहा है कि नहीं। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, 30। तो इसमें मैंने कुछ बड़ा तीर नहीं मारा है, 40 इसका आउटपुट आ गया, देख लिया मैंने। तो ये क्या हो रहा है, कॉल बाय वैल्यू हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट, क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट, क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन के बाहर है। ठीक है, और चूंकि यहाँ ए का वैल्यू यहाँ एक्स में कॉपी हो रहा है, बी का वैल्यू वाई में कॉपी हो रहा है, जो मैंने आपको फंक्शन के एग्जाम्पल में ही बताया, तो इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। कोई इसमें बड़ा चीज नहीं है, कॉल बाय वैल्यू में सेम टू सेम वैल्यू हम यहाँ पास कर दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कॉल बाय रेफरेंस बताता हूँ, आप प्रोग्राम को यहाँ लिख लो, और इसी को आप प्रोग्राम में को इसी प्रोग्राम को अगर आप एग्जाम में लिख दोगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब मैं क्या लिखूंगा, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस लिखूंगा, और क्या करूंगा, इतना मैंने लिख दिया। अब मैं इंट ए और बी बना दिया है, और मैं इसको क्या करूंगा, इसको भगाऊंगा यहाँ से, और भगाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ स्वैप लिखूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा स्वैप, और इसमें मैं क्या करूंगा, एक एड्रेस को पास कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, एक एड्रेस को पास कर दिया। वैसे ही मैं क्या करूंगा, बी के एड्रेस को पास कर दूँ, और बी के एड्रेस मैंने पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इतना पास करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ रिटर्न 0 लिखना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने का। और इतना करने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, देखिए यहाँ भी मुझे एड्रेस इसका पास करना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस एड्रेस को क्या कर पाएगा, रिसीव कर पाएगा। और इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको भगाऊंगा, और भगाने के बाद मैं इंट टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, और टेम्प नाम का वेरिएबल बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, और टेम्प में मैं पॉइंटर ऑफ ए का वैल्यू स्टोर करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ए इक्वल टू स्टार ऑफ बी, और बी इक्वल टू मैं क्या करूँगा,
टेम्प करूँगा, इतना मैंने कर दिया। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कर लूँगा सी आउट। सी आउट क्या करूँगा मैं सी आउट ए और बी कर लूँगा, ए बी करके एक बार देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको करके यहाँ दिखा रहा हूँ। एक बार मैं सही प्रोग्राम बना दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो मैं कंट्रोल एस करूँगा और क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। और जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ तो देखिए क्या लिख रहा है, दी वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। हाँ क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ एक्स लिखा है, तो सारा काम जो किस पर होगा, एक्स पर होगा। तो यहाँ एक्स लिख दूँगा, एक्स। देखिए बहुत सारी चीज़ें गलती हो जाती है। यहाँ मैं लिखूँगा एक्स, और यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ वाई लिखूँगा। यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ वाई लिखूँगा। अब क्या हो गया, ये एक्स होगा, और यहाँ क्या होगा, वाई होगा। क्योंकि ये भी प्रोग्राम यूज करते करते आदत हो गया है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगा जाएगा। और जैसे मैं यहाँ करूँगा, अब क्या लिख रहा है, इंट सम इंट एम्परसेंड इन एम्परसेंड इज नॉट डिफाइंड। क्या लिख रहा है, नॉट डिफाइंड। तो इसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा लिख रहा है, ऐसा क्यों लिख रहा है, ये चीज़ समझना काफ़ी जरूरी है। ठीक है, तो हमने वैल्यूज का पास किया है, स्वैप एम्परसेंड ए और एम्परसेंड बी, इतना हमने पास कर दिया। और इतना पास किया है तो यहाँ हमने इसका एड्रेस भी ले लिया है। इसका क्या लिया है, इसका एड्रेस यहाँ पे रखा है। लेकिन फिर भी हमारा क्या कर रहा है, एरर नहीं कर रहा है, प्रोग्राम में कुछ एरर आ रहा है। तो मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ क्या एरर है। ठीक है, यहाँ एड्रेस है, यहाँ आप क्या करना है, यहाँ पॉइंटर लगाना है, यहाँ पॉइंटर लगा दिए। यहाँ क्या करना है, यहाँ पॉइंटर लगाना है। मैं इसको भगाऊंगा, पहले इसको पॉइंटर लगाऊंगा, कंट्रोल प्लस एस करूँगा, कंट्रोल प्लस एस करूँगा, इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास एक एरर और थ्रो हो रहा है। और एरर क्या है, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू स्वैप इंट पॉइंटर। यहाँ बोल रहा है कि कुछ मैचिंग नहीं कर रहा है, कुछ तुम्हारा मैच नहीं हो रहा है स्वैप। और यहाँ में क्या लिखा है, सम लिखा है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, SWAP, कंट्रोल प्लस एस करूंगा और क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। और जैसे ही मैं रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट काफ़ी भयानक आएगा, जो समझ में आपको नहीं आ पा रहा है। ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार के लिए यहाँ कमेंट आउट करूंगा। देखिए बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ रहा है, तब आपको बताया जा रहा है। एक बार मैं सही प्रोग्राम लिख दूंगा, आपको समझ में नहीं आ पाएगा, फिर आप बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप क्या किया जाएगा, यहाँ आप किया जाएगा सी आउट ए और बी। यहाँ मैं करके आपको दिखाता हूँ, आप कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, मैं सारा का सारा चीज़ आपको बता देता हूँ। सारा का सारा चीज़ आप क्या करूँगा, बता दूंगा। और जैसे रन करूँगा तो आपके पास देखिए, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। जिसको मैं अच्छा से लिखता हूँ, और अच्छा से लिखता हूँ उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ एक चीज़ लिख दूंगा, सी आउट वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग में वैल्यू से कितना है, मैं इधर जाऊँगा और एंड लिख दूंगा। और फिर मैं नीचे जाऊँगा, सी आउट कर दूंगा ए, जाऊँगा यहाँ क्या कर दूंगा, ए प्रिंट कर दूंगा। वैसे ही यहाँ जाऊँगा बी, और यहाँ क्या प्रिंट कर दूंगा, बी प्रिंट कर दूंगा। और क्या जाऊँगा, एंड लिख दूंगा, एंड। इतना मैंने समझ गया। वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग, सेम टू सेम यहाँ इसको क्या करूँगा, मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल प्लस सी से नीचे आऊँगा और यहाँ क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस बी कर दूंगा, बिफोर ये आफ्टर यहाँ लिख दूंगा, ताकि चीज़ें समझ में आए क्या हो रहा है। आफ्टर लिख दिया और सेम टू सेम ये रहेगा, कंट्रोल प्लस एस करूँगा, थोड़ा साइज छोटा कर लूँगा, आपको सारा का सारा दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। मैं रन करूँगा, देखिए इधर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग। ए का वैल्यू पहले 10 है, बी का वैल्यू कितना है, 20। ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 10। वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग। तो एक मिनट, ये क्या करना पड़ेगा मुझे, एक चीज़ थोड़ा सा इसको भगाना पड़ जाएगा। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसको भगा दी। और भगाने के बाद ए एंड बी हो गया, ए का वैल्यू बी का वैल्यू हो गया, समझ में आ गई। कंट्रोल प्लस एस करूँगा, कंट्रोल प्लस एस करूँगा, इसमें थोड़ा सा मैं स्पेस दे दूँगा, थोड़ा सा स्पेस मैंने दे दिया। और कंट्रोल प्लस क्या करूँगा, सेव करके रन करूँगा। अब देखो, अब चीज़ें आपको काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग, ए का वैल्यू पहले 10 था, बी का 20।
ए का वैल्यू 20 हो गया, बी का 10। ये कैसे हुआ है? पॉइंटर का यूज करके हुआ है। कैसे हुआ है? पॉइंटर का। देखो इसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं? एड्रेस पास कर रहे हैं, एड्रेस। लेकिन इसको रिसीव कौन करेगा? पॉइंटर रिसीव करेगा। पॉइंटर रिसीव करेगा और सारा सारा ऑपरेशन किस पर होगा? पॉइंटर पर। तो ये रहा, मैं आप कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू काफी अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी बात पे आपको वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि काफी एफर्ट्स आपके लिए लगाई जा रही है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर कर दो, और प्लेलिस्ट से एक्सेस करके देखो। लाइन बाय लाइन बहुत सारे वीडियो देखोगे तो सारा सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो पर डायरेक्ट जंप हो जाओगे तो फिर समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को अंत करते हैं, और टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, और दोस्तों में शेयर करते रहो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।